तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए लेटर फ्रॉम केस के बाद इस रिलेटेड एक और वीडियो लेके आ सकता हूँ। वीडियो को पसंद आई हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कमेंट करना, बाद सब्सक्राइब की वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना, फिर से बता वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। लेटर फ्रॉम केस के बाद चैप्टर 10। चैप्टर 10 की स्टार्टिंग होती है, हम लोग को दिखाया जाता है यासो या कैदान के 3 बंदों को। ये बाद में आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही शो कर दिया, मतलब पहले ही बता दिया। और वो लोग हमारे हमारे सातों का रास्ता रोक रहे होते हैं और सातों भी उनके बीच से निकल रहा होता है। और हमारा सातों अगले सीन में रुक जाता है और वो कहता है, अगर तुम लोग मेरे सपोर्टर्स हो तो तुम मुझे इस तरह से डराओ मत। और ये तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत डराने वाला लग रहा है। अगर तुम लोग मेरे सपोर्टर्स हो, तुम मेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार करो। क्यों, मैंने सही कहा ना? और ये कहते हुए उन लोगों को बोल रहा होता है। यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है चिफुयुक का सीन, जहाँ पे वैसे सुबह हो चुकी है और हमारा चिफुयुक जा रहा होता है और उससे 2 बंदे फॉलो कर रहे होते हैं, यासुया कैदान के बंदे। और वो लोग फ़ोन में फ़ोटो देखते हैं और कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ये चिमासुनो चिफुयु है। कान छिदे हुए, एक यूनिक हेयर स्टाइल, ये वही है। हमें इंतज़ार करना चाहिए, इसे काम को अंजाम देने के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। जब कोई आसपास ना होगा तब हमें इस काम को अंजाम देना चाहिए। और ये कहते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फाइनली हमारे चिफुयु मतलब एक गली में घुसता और वो बंदे भी उसके पीछे घुस जाते हैं, मतलब गली में, मतलब गलत ना समझना। और फाइनली अगला सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है चिफुयु को ये पहले से पता होता है कि भाई वो 2 चूतिया बंदे उसका पीछा कर रहा होता है। और वो कहता है, हे तो क्या हाल चाल। भाई साहब ये आगे उनके सामने कहता है और उन लोगों की भाई साहब धमा चौकड़ी कर देता है, मार पीटता है और दोनों को भाई साहब अधमरा सा कर देता है। और चिफुयु कहता है, क्या हुआ बेवकूफ़ो? और ये बताओ तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? और ये कहते हुए उन लोग से पूछ रहा होता है और भाई उन लोगों की शकल भाई पूरी तरह से बन चुकी होती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है चीफू किस तरह से स्माइल करते हुए कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एक सरप्राइज अटैक से तुम मुझे हरा सकते हो? नहीं 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 नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है। जब तक तुम 30 लोगों को बंदों को बुलाते हो और शायद मैं 30 लोगों से हार भी जाऊँ, तो तुम मैं टॉयलेट में बैठा हुआ तो तुम लोग भी मुझे बुला सकते हो। और यही कहते हुए वो मुस्कुरा रहा होता है और वो आगे कहता है, लगता है मेरी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई जो कि तुम जैसे लोग मुझे हराने आए हो। ऐसा है तो तुम लोग मुझे जब तक ही हराने की कोशिश करो जब तक मैं मर ना जाऊँ। और यही कहते हुए वो चिफुयु वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उससे पीछे से वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, कमीने रुक, कमीने रुक, तुझे भी बताता हूँ। मरने तक की, हाँ, तेरे मरने तक की ये सब कुछ चलेगा। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सब अभी शुरुआत है। और ये कहते हुए वो उसकी तरफ देख रहा होता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है वो लड़का, मतलब वो बंदा जो पिटा हुआ होता है, वो आगे कहता है, तुम लोग हमारे टारगेट पर हो, कमीनो तुम हमारे टारगेट पे हो, हम है यात्सुया कैदान। और भाई से ये बात है वो भाई गुस्से से कह रहा होता है। ये सुनने के बाद चीफ भी डर जाता है कहीं ना कहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे बाजी के पास। बाजी को ये बातें हमारे चीफ बताता है और कहता है, मैंने उन्हें अच्छी तरह से धोया पर मुझे इतना ही पता चल पाया। ऐसा लगता है किसी ने हमारे सर पे इनाम रखा हो। किलर भी और यासो या कैदान के बीच में कुछ ना कुछ समझौता हुआ है, पर इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अगर वो कमीने तोमान से लड़ाई करना चाहते हैं तो वो हमारे सामने ज़रूर आएंगे, उन्हें आना ही होगा। और ये बातें हमारा चीफू हमारे बाजी को बताता है। और हमारा बाजी चीफू से बोलते हैं, हे चीफू सुनो मेरी बात। और चीफू को बाजी कहता है, क्या तुम्हें अभी तक की सातों कहीं मिला? क्या तुमने कभी सातों को देखा इतने दिन से? और ये सुनने के बाद चीफू बोलता है, नहीं, मैं उससे लास्ट टाइम मिला था, मुझे याद नहीं कब मिला था। और ये सुनने के बाद हमारा बाजी उससे कहता है, सातों 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आया है और उसका कुछ पता भी नहीं चल रहा। और ये सुनने के बाद चीफू ये शॉक हो जाता है और हम लोग को दिखाया जाता है हमारे बाजी को, जो कि सीरियस होते हुए कह रहा होता है, कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा सातों से, कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। और ये सुनने के बाद हमारा चीफू कहता है, पिछली बार जब मैं उससे मिला था तो वो बहुत ही नॉर्मली बिहेव कर रहा था। यासुया कैदान और सातो के बीच में कुछ ना कुछ तो है। बाजी-सान, कुछ ना कुछ तो है इन दोनों के बीच में। और ये सुनने के बाद बाजी कहता है, मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच में क्या है, लेकिन सातो उन कमीशों से नहीं पिटेगा। मुझे ये यकीन है, सातो किसी मुसीबत में हो सकता है। और ये सुनने के बाद चीफू ये बोलता है, सही कहा आपने, ऐसा हो सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है सातो का जो जहाँ पे सातो रहता है ना, मतलब समझ लो अब सातो का ये घर ही है एक तरह से, क्योंकि सातो एक रेस्टोरेंट का भाई साहब ओनर है एक तरह से, उसकी मम्मी चलाती हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो उस रेस्टोरेंट का नाम भी, और जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है हमारा बाजी बोलता है, मैं सातो के घर के पास तुम्हें छोड़ दूंगा।
शायद वो घर पे आराम कर रहा होगा, तुम उससे मिलो। और ये बात है कि हमारे चीफू से कह रहा होता है, लेकिन चीफू ये भाई उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है और वो कहता है शायद यही वो पता है। सातो जवाब दो। और ये कहते हुए वो दरवाज़ा ठोकता है, मतलब समझ लो ना। दरवाज़ा ठोकता है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक पटाखा, मतलब क्या ही बोले, सातों की मम्मी बाहर निकलती है और वो कहती है सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गई, मैं कुछ काम कर रही थी। क्या तुम सातों के दोस्त हो? अच्छे लग रहे हो। ये सुनने के बाद चीफू ये थोड़ा सा ब्लश करता है और कहता है मैं मासूम चीफू ही हूँ, सातों का दोस्त। और ये सुनने के बाद हमारी इसकी मम्मी जो होती है वो बोलती है मुझे पता है, शायद तुम्हारे ही मिलने के बाद शायद मेरा लड़का इतना खुश रहता है आजकल। और ये भाई ये बातें जैसे कहते हैं वो, मतलब चिफू ये थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है ये उसकी माँ है, क्या माल है। और ये मतलब अपने मन में कह रहा होता है। और वो कहता है कैसा तो यहाँ पे है। और उसकी मम्मी जवाब देती है मुझे पता नहीं, पर तुम सेकंड फ्लोर पे जाके चेक कर सकते हो क्योंकि उसका कमरा सेकंड फ्लोर पे है, तो तुम जाके चेक कर सकते हो, मैं तुम्हें छूट देती हूँ। और भाई साहब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है सातों की मम्मी और हमारे चीफ भाई साहब जा रहे होते हैं, मतलब एक पता ही बार वाला सीन है भाई अंदर का। भाई साहब ड्रिंक विंक रखी होती हैं और सातों की मम्मी कहती है क्या तुम्हारी कोई सेटिंग है यानी गर्लफ्रेंड। और भाई साहब ये बात उसकी तरफ देखते हुए कह रहे थे चीफू की, और चीफू ये सुनने के बाद बोलता है नहीं 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 मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और जिसके बाद सातों की मम्मी कहती है क्या तुम किसी लड़की को लाइक करते हो और वो कैसे होनी चाहिए, तुम कुछ बताओगे, कोई हिंट दोगे। जिसके बाद चीफी बोलता है नहीं मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तो मैं किसी लड़की के बारे में नहीं सोचता। और सातों की मम्मी की ये सुनने के बाद बोलती है क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो तुम्हारा जीवन यापन कैसे होगा। वैसे वहाँ एक लड़की है जो तुम पसंद कर सकते हो, यहाँ पे कोई एक लड़की है, तुम जानते हो कौन लड़की। और भाई साहब वो ये बातें खुद को कहते हुए लेते हुए कह रही होती है। और वो आगे कहती है अगर तुम किसी से बात नहीं करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी यूं ही निकल जाएगी, तो चलो हम दोनों साथ में घूमते हैं। और ये कहते हुए वो एक्साइटेड हो रही होती है और भाई साहब चीफू ये सुनने के बाद वो मतलब चिल्ला सा जाता है। और चीफू अपने मन में कहता है ये किस किस बारे में बात कर रही है, ये औरत किस बारे में बात कर रही है, ये सातों की माँ है। नहीं, ये टाइम ये सोचने का बिल्कुल नहीं है। और भाई साहब वो ब्लशिंग कर रहा होता है क्योंकि वो भी भाई साहब कुछ ज़्यादा ही सोच रहा होता है। और ये भाई साहब सोचते सोचते वो भागने लगता है और वो सातों के कमरे की तरफ भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है सातों के कमरे के बाहर जहाँ पे चिफियो खड़ा होता है। और चिफियो बोलता है ये बहुत खतरनाक था जो भी हुआ। और वो दरवाज़ा खटखटाता है, वो कहता है हे सातों बाहर निकल मैं आया हूँ। और भाई साहब ये खटखटा रहे कह ही रहा होता है, लेकिन वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर घुस जाता है और यहाँ की हालत देखता है। अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है चिफियो अंदर आ जाता है और वो अपने मन में कह रहा होता है वो यहाँ नहीं है, शायद उसके ऊपर किसी ने अटैक किया होगा जब सड़क से वो जा रहा होगा और इसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। और वो आगे बढ़ता है और इसके बारे में इमेजिन कर रहा था, उसके टेबल पे एक फ़ोटो रखी हुई होती है और कहता है क्या, एक फ़ोटो। और वो अपने मन में कहता है सच कहूँ तो मेरे हिसाब से सातों उसी लायक है, वो इतना कमीना है कि उसे किडनैप कर लिया जाए वही सही रहेगा। यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और सातों की भाई हमारा चीफू ही ढूंढ रहा होता है और उसे कुछ आवाज़ आती है, मतलब ड्रॉर में, मतलब अलमारी में सॉरी। तो वो चेक करने जाता है और कहता है तो तुम यहाँ हो सातो। और ये कहते हुए वो दरवाज़ा खोल देता है, मतलब अलमारी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अलमारी की तरफ जहाँ पे वो देखता है अलमारी में बहुत ज़्यादा कपड़े। और वो कहता है बहुत से कपड़े हैं, क्या सच में, क्या सातो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता था। और ये बातें वो सोच ही रहा होता और वो कहता है ये, जहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि भाई साहब हमारे चीफ को कुछ बड़ा ही खतरनाक चीज़ मिल चुका होता है और वो उस एक ड्रेस को पकड़ के वो कहता है यासुया कैदान, ये यूनिफॉर्म तो यासुया कैदान की है। उसकी और यासुदा कैदान के बीच में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। और वो उस दिन को याद करते हुए ये बातें कह रहा होता है जहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और वो हमारा चीफू यासुया कैदान की ड्रेस में हमारे सातों को इमेजिन करते हुए कहता है। और वो कहता है सातों उनमें से था, सातों उनमें से था, लेकिन कमीने ने अभी तक कि हम इसको संभाल के रखा है, इस यूनिफॉर्म को संभाल के रखा है, इसका मतलब सातों कुछ अलग ही है। और ये बातें वो सोच ही रहा होता है सातों के बारे में सोचते हुए यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमारा चीफू ये थोड़ा सा घबरा जाता है। और वो कहता है अपने मन में अगर उसे किसी वजह से किडनैप भी किया है तो ये बुरा है, ये बहुत बुरा है, क्या मुझे अब याद सोया जाना चाहिए। और ये बातें वो सोच ही रहा होता है। यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई साहब वो और भी ज़्यादा डीपली सोचते हुए कहता है ये कुछ अलग है सातो, ये कुछ अलग है तुम्हारे लिए। और भाई साहब वो बातें ये सोच ही रहा होता है तभी सातो की मम्मी भाई दरवाज़ा खोलती है और कहती है तो तुम यहाँ हो।
मैं तो परेशान हो चुकी थी, मेरे को लगा तुम चले गए हो। इस हालत में तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए। चलो मेरे साथ एक-एक ड्रिंक करते हैं और मज़े करते हैं। साथ मेरे पास एक कोका कोला की बॉटल भी रखी है, तो तुम पीना चाहोगे? और ये कहते हैं भाई साहब, मतलब स्माइल कर रही होती है सादा की मम्मी, और ये सुनने के बाद चीफ़ू बोलता है नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे कुछ नहीं पीना। और ये कहते हैं भाई साहब, हमारा चीफ़ू ये डर रहा होता है। तो यार इसी के साथ खत्म करते हैं हम लोग लेटर फ्रॉम केस के बाजी चैप्टर 10 को यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, उस वीडियो को कमेंट करना, बाद सब्सक्राइब की वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना, फिर से बताओ वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो जो कि सबसे अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।